हेलो एस्पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x to the power ln2 which is equal to 3y to the power ln3 and 3 to the power ln x which is equal to 2 to the power ln y, then x naught is equal to ए ऑप्शन है 1/6, बी ऑप्शन है 1/3 एंड सी ऑप्शन है 1/2 एंड डी ऑप्शन है 6। तो ये लेट जो है लेट गया। लेट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास है, इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट। तो हमें एक्स नॉट बताना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को आप लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। यही प्रोसेस है ऑनलाइन में। अगर यूट्यूब पे आप यूट्यूब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो क्योंकि इससे आपको सीखेंगे। अपना जब तक दिमाग नहीं लगता है आदमी सीखता नहीं। तो प्रैक्टिस जो है खुद से करना भी जरूरी है। चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन है 2x टू द पावर ln2 which is equal to 3y टू द पावर ln3। तो हम क्या करेंगे कि log जो है वो दोनों तरफ लेते हैं। टेक log बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो उसके बाद हमारा एक्स वाई में कुछ आ जाएगा। तो log अगर लेते हैं तो ये ln2 बाहर आ जाएगा। ठीक, और log ln ही लेते हैं, ln लेते हैं मतलब बेस ई लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ln 2x इक्वल टू ln3 टेक log बेस ई। log बेस ई मतलब log या नेचुरल log, ये लिख लेते हैं नेचुरल log बोथ साइड। ठीक है, फिर ln 3y
यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये ln2 और इसको हम लिख सकते हैं ln2 प्लस ln(x) विच इज इक्वल टू ln3 इंटू ln3 प्लस ln(y). log mn वाले फॉर्मूला से हमने यूज कर दिया m इंटू n, तो log m प्लस log n, तो इस प्रकार से आ गया। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है कि 3 टू द पावर, सेकंड जो इक्वेशन है वो 3 टू द पावर ln(x) है एंड 2 टू द पावर ln(y) है। यहाँ भी log लेते हैं तो ये हो जाएगा ln(x) ln(x) तो ln3 विच इज इक्वल टू ln(y) ln(2), ठीक है। एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन से अगर ln(y) हमको फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो ln(y) इक्वल टू क्या हो जाएगा ln(x) दिस अपॉन ln(2). तो हम पहले लिखते हैं इसको फर्स्ट एंड टू इक्वेशन से ln(2) प्लस ln(x) विच इज इक्वल टू ln3 प्लस ln(y) को हम लिखते हैं ln(x) इंटू ln3 अपॉन ln(2), ठीक है। तो अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो ये ln(2), तो यहाँ ln(2) इंटू ln3 प्लस दिस, ln(2) से इधर स्क्वायर हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं ln(2) और ये ln(2), तो ये स्क्वायर ln(2) प्लस ln(x) विच इज इक्वल टू ln3 ln(2) n है इंटू ln3 प्लस ln(x) इंटू ln3। ln3 तो कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ln(2) का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ln(2) स्क्वायर इंटू ln(x). यहाँ से अगर हम देखें तो ln3 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ln3 या एक काम करते हैं, इसको यहाँ ब्रेक नहीं करते हैं, यहाँ जो है ना ln3 को हम कॉमन लेते हैं तो ln3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा क्या ln2 प्लस ln(x) और यहाँ हो जाएगा ln2 का स्क्वायर ln2 प्लस ln(x). इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये ln2 प्लस ln(x) कॉमन, उसके बाद या इसको राइट हैंड साइड में लाते हैं तो ये ln3 ln3 का स्क्वायर माइनस ln, अच्छा ये ln2, भैया ln2 है ये, ठीक है, और ln2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ln2
ln2 प्लस ln x, और इसको अगर आप लिखे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ln2 ln3 प्लस ln2 एंड ln3 माइनस ln2, ऐसा कुछ। अब ये देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ln6 है, ये ln3/2 है, और ये ln क्या है, 2 प्लस lnx है। तो यहाँ देखें हम, ये तो जीरो नहीं हो सकता है, ना ये जीरो हो सकता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ln6 ln ये कुछ वैल्यू आएगा इसका। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ln2 प्लस lnx विच इज इक्वल टू जीरो। तो ln2 विच इज इक्वल टू ln ऑफ, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ln2x विच इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू आपका क्या आया, और जो हम ये इक्वेशन दो सॉल्व कर रहे हैं, तो दो इक्वेशन, तो वो जो था वो किसके लिए था, वो x0, जो हमारा इक्वेशन था वो सॉल्व हम किस लिए कर रहे थे, वो x0 y0 के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ से जो आया x, यहाँ से जो x आया वो है क्या, वो x0 ही है। तो x0 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये आपका है आंसर। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैंने भी एग्जाम दिया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। प्रोसेस क्या है, तो यही प्रोसेस है, सिंपल है, कुछ टफ नहीं, थोड़ा सा लेंदी दिखता है, और यहाँ है भी नहीं देखा जाए तो। ठीक है, और यहीं से अगर आप इसको फिर ब्रेक करते और इसको क्यूब में अगर ले जाते यहाँ से, इसको जैसे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते यहाँ से, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ करते, फिर ln x कॉमन लेते, तो लेंदी हो जाता। बट ऐसे देखो आप, ln2 प्लस x कॉमन दिख रहा है। IIT वाले आपसे लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा, देखते हैं कि आप कितना क्रिटिकल सोचते हैं और दिमाग चलता कितना है। दौड़ना चाहिए दिमाग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यों ये क्वेश्चन है 2013 का, जिसमें बोला गया है कि इफ 3 to the power x which is equal to 4 to the power x minus 1, then a equal to 2 log base 3 2 upon 2 log base 3 2 minus 1, b 2 upon 2 minus log base 2 3, c 1 upon 1 minus log base 4 3, and d 2 log base 2 3 upon
2 3 माइनस 1। अच्छा, इसका आंसर जो ये क्वेश्चन आया था इसका सी है, सी ऑप्शन है आंसर, जहां ये दे रखा है x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ है 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1, इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम करते हैं। थोड़ा सा इसको आप लेंदी बोल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1। अरे पावर में ही माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 जो है हम पावर में ही लेकर चलेंगे, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ देखें हम तो क्या आ रहा है, कहीं बेस 2 भी है, कहीं बेस 4 है, कहीं बेस 3 है, तो हमें तो करना होगा कि पहले लॉग बेस 10 लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x लॉग बेस 10 है तो नहीं लिखना है, और 3 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 लॉग 4। ठीक है, चलो अच्छा है। इसको हम लिखते हैं x एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दे, x माइनस 1 इधर लाके कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। x log 3 है, इधर x log 4 है, कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 4 विच इज इक्वल टू माइनस log 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो अच्छा, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x, इसको लिख सकते हैं 2 log 2 माइनस log 3 विच इज इक्वल टू 2 log 2, माइनस से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर हम लिखे तो ये क्या है, 2 log 2 अपॉन 2 log 2 माइनस log 3, ये आया x इक्वल टू। अब हमें क्या करना है कि यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेस जो है 2 3 ऐसे करके दे रखा है, तो हम ले लेते हैं पहले बेस को 3, पहले बेस 2 लेते हैं। ठीक है, चलो आइए, इफ बेस इज 2 देन, बेस अगर हम 2 लेते हैं तो x इक्वल टू, बेस जैसे 10 है तो इसको 2, तो एक तो है कि डायरेक्ट आप लिख लें, चाहे बेस चेंजिंग थ्योरम अगर लगाते हैं तो यहाँ जो है रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है तो ये 10 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log बेस 2 2 अपॉन 2 log बेस 2 2 माइनस log बेस 2 3, यहाँ क्या हो गया 2 अपॉन 2 माइनस log बेस 2 3। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ, अगर इसको यहाँ देख लो, जैसे 2 log 2 2 आपने लिया तो बेस चेंज करता आपने तो ऐसे करते, फिर उसी प्रकार से 2 log 2 2 अपॉन log 2 10 माइनस log 2 3 अपॉन log 2 10। तो ये देखो, ये
डिनोमिनेटर में है, सेम है, तो ये कॉमन कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ये और ये दोनों, ठीक, तो इसलिए हमने नहीं लिया। और अगर हम लेते हैं कि इफ बेस इज 3 देन, तो ये हो जाएगा 2 log बेस 3 2 अपॉन 2 log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 3, ये तो ऐसे ही रहेगा और इसको भी ऐसे ही लिखना होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, इफ बेस इज 4, तो बेस इज 4 के लिए एक काम करते हैं, या तो यहाँ से जो अगर इसको, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट इसी को उठाते हैं और लिखते हैं log 4 अपॉन log 4 x इक्वल टू log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3, ठीक है। तो x इक्वल टू, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हम लेकिन करेंगे यहाँ से ही, log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3 और log 3, तो बेस इसका हम क्या लेना है, हमें 4 लेना है, तो 4 लेते ही ये 4 4 4, ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस log बेस 4 3, और इसके अकॉर्डिंग करते, जैसे यहाँ था क्या, x इक्वल टू 2 log 2 अपॉन 2 log, ये इसके अनुरूप अगर हम करते तो ऐसा कुछ होता। तो देखो ये 2 है, 2 को अगर हम इसके पावर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो ये 1, या इसको लिख लेते हैं 4 4, ठीक है। इस 2 को भी, तो ये 4 4 माइनस log 4 3, तो वैसे ही आ गया, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस log 4 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, ठीक। अब एलएन वगैरह तो हमने ये सब देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं नेचुरल कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग, ठीक है। काम करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है एक और काम आप लोग को करना है कि ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया है वो AI प्रीलिप को बुक आप ले सकते हैं, ये है बुक आपका, ठीक है। और प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स विथ हिंट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। और अरिहंत का भी आता है, GRV पब्लिकेशन का भी शायद आता है, तो उसका आप ले सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। और इसका लिंक हम आज डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अमेजन का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें पेज नंबर 92 पे लॉगरिथमिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर आप कहाँ तक कर सकते हैं,
चाहे तो आप 261 तक कर सकते हैं, 261 तक डायरेक्ट, और इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कुछ जैसे ट्रिगोमेट्रिक वगैरह यूज हो रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको मत करें, छोड़ दें। और जहाँ मॉडुलस वगैरह यूज हो रहा है उसको भी छोड़ देना, आप रहने देना उसको। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखते हैं, फिर उसको आप बाद में कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज पेज नंबर 92 पे लॉगरिथमिक इक्वेशन है, जहाँ पे दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 125 to 261। तो यहाँ पे आप वो सब देखें और इसको कीजिए, शानदार है क्वेश्चंस। और ये सभी करते हैं जो कोटा में पढ़ते थे हमारे टाइम पे भी, या जो अभी आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एडवांस को फोकस रख के, मेंस नहीं। मेंस वाले भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और एडवांस जिनका ज़्यादा फोकस वो रखे हैं, तो बेसिक के लिए थोड़ा लॉगरिथमिक इक्वेशन की ये पिरलेप्को वगैरह बेसिक मतलब कंपलसरी है सभी को सॉल्व करना, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि अच्छा कुछ करें, यहाँ से आप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और अच्छा है, ठीक। तो अभी इनइक्वालिटीज वगैरह भी देखेंगे, तो उसमें नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चन है काफ़ी सारे, तो उसे भी करना है। तो ढेर सारे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझ लो आपके 385 तक क्वेश्चन करना है 125 से, तो अभी मिला है आपको 261 तक होमवर्क में। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर को यहाँ तक जैसे आपने देख लिया तो यहीं तक इसको रहने दीजिए, फिर आगे इसको कर लें, उसके बाद उसको देखें। जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो टेलीग्राम चैनल पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बुक्स वगैरह का जो भी है, क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर। और जो क्लास में हम जितना करा रहे हैं लेक्चर के साथ, वो काफ़ी है, ठीक है। और चाहते हैं तो और भी करेंगे इसमें क्वेश्चन, तो इसमें हम लॉग का प्रैक्टिस सेट भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है कि अपना भी प्रिपरेशन वगैरह करना है यूपीएससी का, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, पर जितना भी मिलता है उतना कर रहे हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। देखो, कॉमन लॉगरिथम जो है, हम बोलते हैं कि जब हम बेस 10 कोई एन अगर हम लिखे हों इस टाइप से, तो ये हो गया कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, या बेस। अच्छा, लेकिन नेचुरल लॉगरिथम में जो नेचुरल वाला है टर्म, तो इसके लिए हम बेस जो है ई लिखें और एन, ठीक है। तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम या लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस नेपेरियन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं ई, और इसी को हम लिखते हैं ln n, ठीक है ना। और ई जो होता है वो 2.7 से 2.8 के बीच में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। और ई के बारे में और अगर देखें तो ये क्या है, एक इरेशनल क्वांटिटी है, और नेपियर कांस्टेंट, इसको नेपियर कांस्टेंट, हाँ, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और एलएन है तो मीन्स ये हो गया कि ये भी क्या लिखा हुआ है, बेस ई लिखा हुआ है। जो भी फार्मूला प्रॉपर्टीज वगैरह इसके लिए हम यूज कर रहे थे वो सभी उसके लिए भी यूज करेंगे। बस यहाँ हो गया कि हमने एक बेस को जो है पॉजिटिव ले लिया। जैसे हमने बेस वहाँ लिया था ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 1 में हमने लिया था बेस 2 करके सॉल्व किया था। तो उसी प्रकार से इसका अगर जैसे हम ग्राफ अगर बनाते हैं, मान लो कि एल एन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे y इक्वल टू एल एन एक्स है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग बेस ई, एक्स लिखा हुआ है। तो अगर हम तो इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल एन एक्स। एक्स और ये y, ठीक है, y यहाँ है, एल एन एक्स है, लॉग बेस ई एक्स है, ठीक है। जब भी लॉग बेस ए एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसके दो ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पर। कब, एक तो ए ग्रेटर देन 1 पे और एक है ए 0 to 1 पे, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो ए ग्रेटर देन 1 वाला ही है, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया यहाँ पर। तो एल एन एक्स में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको और डिटेल में हम फंक्शन में भी देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। और आपको लिमिट वगैरह में भी इसका यूज होगा। हमने लिमिट में लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसमें एडवांस लेवल है और भी काफ़ी टाइप के। तो वहाँ से आप लिमिट्स के क्वेश्चन, अभी तो लॉग अपर है, जो भी स्टूडेंट 12th में है वो देख सकते हैं वहाँ से प्रैक्टिस के लिए। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से आप उसको देखें। यहाँ हम अब नेक्स्ट देखेंगे करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा से पहले हम जरा देखें कि किसी भी नंबर, कोई एक नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, पहले हेडिंग तो डाल दें। एंड मेंटिसा, ठीक है। हम अगर ऐसा देखें कि मान लो कि लॉग बेस 10 लिखा हुआ है, लॉग बेस 10, 1 अगर लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। लॉग बेस 10 लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। लॉग बेस 10 100 अगर लिखा हुआ है तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम बोले कि लॉग जो है 49 लिखा हुआ है बेस 10, तो ये क्या आएगा, तो ये जो भी आए हम ये बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में ही कुछ आएगा, 1 और 2 के बीच में ही कुछ आएगा। क्यों, क्योंकि 100 अगर हम नंबर ले रहे हैं 10 से 100 के बीच में, तो 100 पे 2 आ रहा है, 10 पे 1 आ रहा है, 49 जो इसके बीच में कहीं लाई करता है, तो उसका वैल्यू जो है इसका 1 to 2 के बीच, 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि logarithm of a number laying between 10 to 100 equal to 1 plus a positive quantity, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, 1 प्लस समथिंग आएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम ऐसा आपको बोलें कि लॉग बेस 10 0.1 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 10 to the power -1 विच इज इक्वल टू -1। फिर हम बोले आपको कि लॉग 10 0.01 अगर हमने लिखा तो ये क्या आ जाएगा, 10 to the power -2 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो
उसी प्रकार अगर हम इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई एक नंबर लेते हैं तो वो कहाँ लाई करेगा, तो उसको लिखते हैं लॉग logarithm of a number rhythm of a number lying between 0.01 to 0.1 which is equal to -2 plus a positive quantity। एक चीज आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जब हमने माइनस वाला भी लिया और प्लस वाला भी लिया तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ क्या है, ए पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और कुछ और दिख रहा होगा कि यहाँ हमने जब 10 to 100 लिया तो 10 पे वैल्यू क्या आता है 1, तो 1 प्लस समथिंग लिया, ठीक है। यहाँ हमने देखा क्या 0.12 ये, तो इस पे -2 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या, तो उसको जरा देखते हैं। मान लो कि कोई नंबर हम लिखते हैं ऐसे, जैसे लॉग ऑफ बेस मान लो 10, कोई नंबर जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है 3.76, ठीक है। तो 76 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.76। तो इसको तो हम बोल देंगे कि इंटीजर है ये, और ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि कॉमन लॉगरिथम जो हम इसका ले रहे हैं उसको हम क्या एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर ले रहे हैं। तो इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं तो इंटीग्रल वैल्यू जो होगा, जैसे इसको हम लिख लेते हैं ऐसे log 10n विच इज इक्वल टू आई प्लस एफ है मान लो, ठीक। तो आई जो हो गया वो ये क्या है, यहाँ इंटीजर है, और ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं कि ये इंटीजर है, और ये क्या है, और डेसिमल इसको आप बोलिए डेसिमल या फ्रैक फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो डेसिमल में लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, मीन्स हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया निगेटिव, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। कारण क्या है कि इसको अगर आप फंक्शन में आप पढ़ेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ेंगे, वहां पे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी देखेंगे तो वो 0 to 1 उसका रेंज होता है, मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा 0 to 1। तो मीन्स यहाँ ये दिख रहा है कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, जैसे मान लो n इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 -3.74 लिखा हुआ है,
तो इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे। +1 के साथ इसका टाई अप होगा तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 26 प्लस का। ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव क्वांटिटी बना दिया इसको। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी को, इसमें हमने राम कहानी तो कह दी पर मेन काम ने बोला नहीं। देखो, इंटीग्रल वैल्यू जो है इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को जो होगा ये, इसको हम बोलेंगे मैंटिसा। ठीक है, तो अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कुछ है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अगर 1 होगा ऑफ द log n, अगर ये 1 होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि n हैज टू सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको देखते हैं बिफोर डेसिमल। ठीक है, अगर ये वैल्यू 2 होगा तो n हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। मीन्स यहाँ आप बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट इन n, कोई नंबर n है तो वो होगा p+1। जो p है वो होगा p, यहाँ क्या होगा, p इज नॉन निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग माइनस वाला भी देख लेते हैं। ये आपका हुआ। उसी प्रकार अगर ये -1 अगर हुआ तो क्या होगा, तो n हैज
नो zeros after decimal before a significant digit start। ठीक है, मीन्स ये बोल ये रहा है कि अगर -1 है तो कोई भी जीरो नहीं होगा जो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कोई एक डिजिट आएगा, जैसे 0.2 0.3 0.1 ऐसे कुछ कर। सेकंड इसमें देखते हैं कि -2 अगर हो तो n हैज 1 0, n हैज 1 0 आफ्टर डेसिमल or before a significant digit start। ठीक है, तो इन सबको देखते हैं अब एग्जाम्पल के फॉर्म में, और उससे पहले कुछ log 2 log 3 के वैल्यू जो हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे log बेस 10 ही हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 0.3010, log बेस 10 3, ये है 0.4771, log 5 तो ये हो गया 0.699, और log 5 को तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, log 10 और 10/2 तो ये हो गया क्या 1 माइनस log 2, तो 1 में से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ऐसे भी आपको करके वैल्यू कुछ निकालने पड़ेंगे। log 9 अगर निकालना हो तो 3 स्क्वायर, तो इसको डबल कर दो। चलो log बेस 10 7, तो ये होता है 0.8451। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ डिजिट निकालें तो नंबर ऑफ डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, हमें पहले p निकालना होगा। p क्या है, log ऑफ बेस 10 n, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट निकल जाएगा। उसी प्रकार से नंबर ऑफ जीरोज निकालना होगा तो किया जाएगा उसमें भी। तो ये वैल्यू जो भी है ये हमें क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ये log 7 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मीन्स log 10 14 अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, नहीं 49 49, तो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो 205 और ये 61 ऐसा कुछ। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या लिखा 1 प्लस 0.6502, तो यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक 1 है। जब करेक्टरिस्टिक मीन्स अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना हो तो नंबर ऑफ डिजिट तो करेक्टरिस्टिक 1 है, तो ये p हमने सॉल्व किया तो p1 है, p+1 तो नंबर ऑफ डिजिट 2, इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे।
तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्लस ये मेंटिसा के फॉर्म में आपने लिखा है इसको, ठीक है। हमने ऐसे ही बस इसको देखा। तो इस तरीके से आप जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन एन विच इज इक्वल टू था p+1, ठीक है। तो p+1 से ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो गए। तो 49 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 6⁻50, ठीक। तो एक नंबर है जो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो अगर हम देखें तो ये n क्या है, 6⁻50 लिखा हुआ है। तो log अगर हम बेस 10n अगर लेते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 50 log बेस 10 6। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो log बेस 2 log बेस 3, तो ये हो गया 50 0.3010 प्लस 0.4771। तो इसका हमने सम किया तो क्या आया, ये 1877 0 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया ये 38.9050, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, log ऑफ बेस 10n है। तो ये आया ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 38.9050। तो ओह सॉरी, प्लस 0.9050। हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास, p आया। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट अगर देखें तो ये क्या होगा, p+1। p कितना है, 38, तो +1 विच इज इक्वल टू 39। तो 39 क्या हुआ, हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा आप उससे पहले जो है उसका रिवीजन करें। 2.5 टू द पावर 200, ठीक है। तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ डिजिट बताना है, नंबर ऑफ डिजिट। तो हम क्या करेंगे कि इसको n इक्वल टू हम लिखेंगे 2.5 200, तो log बेस 10 n विच इज इक्वल टू 200 log बेस 10 2.5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 log बेस 10, 2.5 को हम लिख सकते हैं 10/4, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा 200 1 माइनस log 4, और log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 200 1 माइनस 2 इंटू 0.3010, 200 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई बाई, अगर इसको आप करो तो ये हो जाएगा 08930। अब 200 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0697 और पॉइंट यहाँ पर ऐसा कुछ, तो इसको हम लिख सकते हैं 79 प्लस 0.60, ठीक है। तो हमने क्या लिखा log बेस 10 n इक्वल टू इतना है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विच इज इक्वल टू p, और p क्या है ये है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर निगेटिव आता तो हम क्या करते उसको पॉजिटिव करते फिर, तो p प्लस 1, तो 79 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो हम और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लेक्चर वगैरह लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है।